आज का प्रातः क्लास है 22/11/68। रूहानी बच्चों अथवा आत्माओं के प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अपन को आत्मा तो समझना है ना, देह को भूल जाना है। बाप ने बच्चों को पहले पहले यही समझाना है कि ये प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा है न कि शरीर। जब अपन को आत्मा समझेंगे तभी परमपिता परमात्मा को याद कर सकेंगे। परमपिता परमात्मा सदा शिव है। शिव सिर्फ आत्मा का ही नाम है और सबके नाम देह के पर ऊपर पड़ते हैं। अपन को आत्मा नहीं समझेंगे तो जरूर फिर लौकिक संबंधी धंधाधोरी याद आता रहेगा। क्योंकि लौकिक संबंधियों का कनेक्शन इस जन्म की देह से है। पिछले जन्मों से नहीं है। देह समझेंगे तो जरूर याद आती रहेंगे। इसलिए पहले पहले तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम आत्मा हैं। तो फिर रूहानी बाप की याद ठहरेगी। बाप यही शिक्षा देते हैं कि अपन को देह मत समझो। और यह ज्ञान सारे कल्प में बाप एक ही बार देते हैं। फिर 5000 वर्ष बाद ये समझानी मिलेगी। अपन को आत्मा समझेंगे तो बाप ही याद आवेगा। क्योंकि सब आत्माओं का कनेक्शन एक परमपिता परमात्मा से है। आधा कल्प तुमने अपन को देह समझा है, अभी अपन को आत्मा समझना है। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा ही हूं, परंतु मैं सुप्रीम आत्मा हूं। मैं हूं तो आत्मा ही। तो मुझे कोई देह याद नहीं पड़ती है। ये दादा तो शरीरधारी है और वो बाप है निराकार। ये दादा नजदीक है किसके? यह है। और वो बाप निराकार है, वो दूर हो गया। वो किसे कहा जाता है? दूर वाले को। और यह कहा जाता है नजदीक वाले को। तो ये दादा है, वो बाप है।
कौन है नजदीक? ऐसे क्यों कहा? ये दादा नजदीक है, बाप को दूर क्यों कर दिया? अरे ये शरीरधारी है तो भी नजदीक बता दिया ये है, और वो निराकार है तो दूर कर दिया। ऐसे क्यों? बोलने वाला कौन है? सुप्रीम बाप। सुप्रीम बाप किस लहजे में बोल रहा है? कौन से भाव से भर करके बोल रहा है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माता साकारी होती है, बाप निराकारी होता है, बाप बीज होता है। तो सुप्रीम सोल बाप भी माता के भाव से विभोर होकर बोल रहे हैं। तो माता हम जिन्स हुई ना, तो हम जिन्स मां, ब्रह्मा कहो, दादा कहो, वो नजदीक हो गया। और निराकार बाप किसकी तरफ इशारा किया? जो आने वाला भविष्य का पार्ट है उस ओर इशारा किया। वो प्रैक्टिकल में है, वो निराकार है। ये है प्रजापिता ब्रह्मा, टाइटलधारी। तो ये साकार है। उसका असली नाम शिव ही है। वो आत्मा का ही नाम है। देह नहीं है। हाँ, वो सिर्फ ऊंच ते ऊंच अर्थात सुप्रीम आत्मा है। सुपरमेसी का पार्ट बजाने वाला है, और वो सिर्फ इस संगम के समय पर ही आकर प्रवेश करते हैं। वो कब देह अभिमानी हो न सके। क्योंकि देहधारियों से उसका कनेक्शन नहीं है, उसका सीधा कनेक्शन आत्माओं से है। देह अभिमानी साकारी मनुष्य होते हैं, वो तो है ही निराकार। तो उस निराकार बाप को ये प्रैक्टिस करानी है, यह नहीं कराता है। कौन सी प्रैक्टिस? कि अपन को आत्मा समझ निराकारी बाप को याद करो। ये खुद भी निराकारी स्टेज में नहीं रहते। वो तो है ही निराकारी। तो प्रैक्टिस कराते हैं, कहते हैं कि तुम अपन को आत्मा समझो, मैं आत्मा हूं,
बार बार ये पाठ पक्का करो। मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं। ये पक्की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि हर बात की प्रैक्टिस चाहिए ना। बाप कोई नई बात नहीं समझाते हैं। जब तुम अपन को पक्का पक्का आत्मा समझेंगे तो बाप भी पक्का पक्का याद पड़ेगा। नहीं तो बाप की याद भी कच्ची रहेगी, देह अभिमान रहेगा तो बाप को याद नहीं कर सकेंगे। क्योंकि आधा कल्प से ये देहभान की टेव पक्की पड़ी हुई है। अभी तुमको सिखलाता हूं, तुम अपन को आत्मा समझो। सतयुग में ऐसे कोई भी नहीं सिखलाता कि अपन को आत्मा समझो। क्यों है? वहां सिखलाने की बात ही नहीं, क्योंकि सभी होते हैं आत्माभिमानी। बाकी नाम तो शरीर पर ही पड़ता है। नहीं तो एक दो को कैसे बुलावेंगे? शरीर का आकार प्रकार भिन्न भिन्न होता है तो पहचान हो जाती है। यहां तुमने बाप से जो वर्षा पाया है, संगम युग में वो ही प्रारब्ध तुम पाते हो। अभी तुम अपनी प्रारब्ध बनाए रहे हो, बाकी बुलावेंगे तो नाम से ही। कृष्ण भी शरीर का नाम है। नाम बिगड़ तो कारोबार आदि नहीं चल सकता। ऐसे भी नहीं कि वहां कहेंगे अपन को आत्मा समझो। वहां तुम कोई आत्माभिमानी हो रहते हो, ऐसे भी नहीं कहेंगे। आत्मा तो है ही। ये प्रैक्टिस तुम्हारी यहां पक्की कराई जाती है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर पाप बहुत चढ़े हुए हैं। देह अभिमान से ही पाप चढ़ते हैं, तो ये देह अभिमान की कट उतारनी पड़े। आत्मा को याद करना पड़े, क्योंकि आत्मा को याद किए बगैर परमात्मा बाप की याद आ नहीं सकती। ये भी जानते हो कि आस्ते आस्ते थोड़ा थोड़ा पाप चढ़ते रहे। अभी संगम युग में आकर के तुम फुल पापात्मा बन पड़े। ये क्या बात हुई है? संगम में बाप आया हुआ है तो पाप उतरने चाहिए या फुल पापात्मा बनना पड़े? है 63 जन्मों में तो धीरे धीरे पाप चढ़ते रहे। वहां 63 जन्मों में फुल पापात्मा नहीं बताया, और यहां तुम फुल पापात्मा बन पड़े। ऐसा क्यों है? कर्मों के आधार पे। क्योंकि यहां तुम्हारी प्रैक्टिस तो है नहीं,
आत्माभिमानी बनने की। और जमदे जामदे तो हो नहीं सकता कि हथेली पर आम उगाया जा सके। आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस पक्की करने में टाइम जरूर लगता है। तो पहले पहले जब तुम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हो, बाप की याद करते हो, तो प्रैक्टिस पक्की न होने के कारण कुछ न कुछ देहभान आता जरूर है। और देहभान आने से श्रीमत के बरखिलाफ चल पड़ते तो 100 गुना बोझा चढ़ जाता। 63 जन्म में वो ही पाप किया तो 1 गुना बोझा चढ़ता, और यहां वो ही पाप करते बाप को पहचानने के बाद तो 100 गुना बोझा चढ़ता है। तो यहां फुल पापात्मा बन जाते। आधा कल्प के लिए जो जमा किया है वो सारा खलास हो जाता। आस्ते आस्ते कम होता जाता है। सतयुग में तुम सतो प्रधान और त्रेता में सतो बन जाते हो। अभी तो तुमको वर्षा मिलता है और अपन को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही वर्षा मिलता है, क्योंकि वर्षा तो आत्मा को मिलेगा ना, देह को तो वर्षा नहीं मिलेगा। तो देही अभिमानी बनने की शिक्षा बाप ही देते हैं और कोई गुरु नहीं है दुनिया में जो देही अभिमानी बनने की शिक्षा देता हो। क्यों? बड़े ते बड़े, महान ते महान, महान धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आए। वो जब परम धाम से आए, ऊंचे ते ऊंचे धाम से आए, तो आत्मा नहीं थे क्या? पक्का आत्मा तो थे। तो वो आत्मा अभिमानी बनने की शिक्षा क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि उन सब को संग का रंग लगता है, क्योंकि सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं। एक सुप्रीम सोल बाप ही है जो सदा शिव कहा जाता है, सदैव आत्माभिमानी है। तो वो ही आत्माभिमानी बनने की शिक्षा दे सकते हैं। और सतयुग में देवताओं से तो ये शिक्षा मिलती नहीं और वहां दरकार भी नहीं। वहां तो अपने अपने नाम पर ही चलते हैं। यहां तो तुम हरेक को पापात्मा से पुण्यात्मा बनना है। एक भी ऐसा नहीं है जो पाप आत्मा न हो। याद के बल से ही तुम पुण्यात्मा बनेंगे। सतयुग में शिक्षा की दरकार ही नहीं है। वहां तो है ही सब पुण्यात्मा। न ये शिक्षा लेकर के वहां जाते हो, वहां ये शिक्षा रहेगी नहीं, ये ज्ञान ही नहीं रहेगा। न वहां योग ले जाते हो। ये याद की प्रैक्टिस तुमको यहां कराई जाती है। तो तुमको पतित से पावन यहां ही बनना है और अभी ही बनना है। फिर बाद में तो आस्ते आस्ते तुम्हारी कलाएं कम होती जाएंगी। जैसे चंद्रमा की कला कम होते होते लीक जाकर के रहती है। तो इस बात में मुझो नहीं, मुझने की कोई बात नहीं है। अगर कोई भी बात नहीं समझते हो
तो बाप से आकर के पूछो। पहले तो ये पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, पहले सतो प्रधान थी। फिर दिन प्रतिदिन आत्मा की कला कम होती गई। मैं आत्मा हूं ये पक्का न होने से तुम बाप को भूल जाते हो। तो पहले पहले मूल बात है आत्माभिमानी बनना पड़े, फिर बाप भी याद आवेगा। बाप याद आवेगा तो बाप का वर्षा भी याद आवेगा, वर्षा याद आवेगा तो पवित्र भी बनेंगे, दैवी गुण भी धारण करेंगे। क्योंकि तुम्हारे सामने तो ये एम ऑब्जेक्ट खड़ी ही है, ये गॉडली यूनिवर्सिटी है, यहां भगवान बैठ पढ़ाते हैं और वो भगवान ही देही अभिमानी बना सकते हैं। और तो ये आत्मा अभिमानी बनाने का हुनर कोई जानता ही नहीं है। एक बाप ही ये बात सिखलाते हैं। ये दादा भी आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप तो कब देह लेते ही नहीं, जो उनको देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े वो सिर्फ इस समय ही आते हैं तुमको देही अभिमानी बनाने के लिए। और ये भी कहावत है, जिनके मत्थे मामला बहुत धंधा आदि तो टू मच होता है, तो फिर धंधे से फुर्सत ही नहीं मिलती है। और जिनको फुर्सत होती है वो बाबा के सामने आते हैं पुरुषार्थ करने के लिए। 22/11/68 की वाणी का दूसरा पेज। कोई फिर नए नए भी आते रहते हैं, समझते हैं कि ये नॉलेज तो बहुत अच्छी है, गीता में भी ये अक्षर है, मुझे बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप विनाश हो जाएंगे। तो बाप भी यही बात समझाते हैं। और बाप कोई को दोष भी नहीं देते हैं, ये तो जानते हैं कि तुमको पावन से पतित बनना ही है, ऊपर से नीचे उतरना ही है। और हमको पतित से पावन बनाना ही है। तो ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। वो सभी गुरु लोग तो तुमको डुबोते हैं, मैं तुमको पार लगाता हूं। वो तो अपन को भगवान कह करके बैठ करके अपनी पूजा कराते हैं। उनको हिरण्यकश्यप कहा जाता है। ये अनादि बना बनाया खेल है, कोई को दोष भी नहीं दे सकते और इसमें कोई की निंदा की भी बात नहीं है। ड्रामा है, ड्रामा में पार्टदारी होते हैं। कोई को राजा महाराजा का पार्ट मिलता है, कोई को गधे का पार्ट मिलता है। तो अपना अपना पार्ट तो बजाना ही है।
दोष या निंदा की कोई बात नहीं है। अभी तो तुमको ज्ञान मिल गया है, तो ज्ञान की निशानी क्या है? ज्ञानी की निशानी है ड्रामा अच्छा लगना चाहिए, कुछ भी हो जाए ड्रामा के ऊपर कभी उंगली नहीं उठानी चाहिए। समझना चाहिए कैसा वंडरफुल ड्रामा है। कितने एक्टर्स हैं, आत्माएं कितनी छोटी छोटी होती है, और हर एक आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है। ये बात समझाने की है। समझेंगे तो समझा सकेंगे, बाकी ग्लानि की कोई बात नहीं है। वो शंकराचार्य बैठे अपनी पूजा कराते हैं, ये तो रंग है। वास्तव में पूजा किसकी होनी चाहिए है? पवित्र की पूजा होनी चाहिए। और इस पतित दुनिया में पवित्र तो कोई है ही नहीं। जिसका जन्म ही अपवित्रता से हुआ है, उसका आदि मध्य अंत सारा ही अपवित्र कहेंगे, क्योंकि पावन बनाने वाला तो कोई है ही नहीं। तो ये पूजा आदि कराने से और ही पतित बनते जाते हैं। ये बातें समझाई जाती हैं, बाकी ग्लानि की कोई बात नहीं है। अभी तुम ज्ञान को अच्छी रीति जान गए हो, और तो कोई जानता ही नहीं है। ये भी जानते हो ज्ञान का सागर एक ही बाप है। और तो किसी को कहेंगे नहीं। और तालाब हो सकते हैं, छोटी बड़ी नदी हो सकते हैं, कैनाल्स हो सकते हैं, टुबके टुबकियां हो सकते हैं। ज्ञान का सागर एक ही बाप को कहेंगे। इस बात को कोई जानते ही नहीं है, अर्थात ईश्वर को कोई नहीं जानते। इसलिए निर्धन के नास्तिक कहे जाते हैं। अभी संगम युग में बाप तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। टीचर रूप में बैठ करके शिक्षा देते हैं कि कैसे ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। ये शिक्षा मिलने से तुम सुधरते जाते हो। सृष्टि चक्र की शिक्षा न मिले तो फिर तुम्हारा सुधार भी न हो सके। ये शिक्षा मिलने से तुम्हें स्मृति आती है कि हम कितने ऊंचे थे, अभी कितने नीचे बने हैं। भारत जो शिवालय था वो अभी वैश्यालय बना है, परंतु इसमें ग्लानि की कोई बात नहीं है। ये तो खेल है। खेल में कभी हार कभी जीत होती है। तो ये खेल की बात बाप बैठ समझाते हैं कि तुम देवता से असुर कैसे बने। देवता सुर को कहा जाता है और असुर राक्षस को कहा जाता है। ये सुर और असुर नाम क्यों पड़ा है? असुर माने जिनका सुर एक दूसरे से मिलता ही नहीं।
लड़ाई झगड़ा, मारा मारी, मार काट, काट छांट चलती ही रहती है। उनको कहेंगे असुर। और जो सुर में सुर मिला के चलते हैं उनको कहेंगे देवता। तो देखो, अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा है कि हम असुर से देवता कैसे बने और देवता से असुर कैसे बन जाते हैं। ऐसे नहीं कहते क्यों बने। बाप आए ही हैं बच्चों को अपना परिचय देने, और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये नॉलेज देते हैं। और ये नॉलेज दे करके लेकर के मनुष्य ही जागेंगे। जानवर, कीड़े मकोड़े वो कोई ज्ञान नहीं लेते हैं। उनमें मन प्रधान नहीं होता है। वो जानवर ज्ञान की बात सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, चलने की तो बात ही नहीं। तुम्हारे में भी जो जानवर बुद्धि है उनके लिए भी ऐसे ही है। जो मनुष्य हैं, मनन चिंतन मंथन करने वाले हैं, वो ही जानेंगे और जागेंगे। अभी तुम जान करके फिर देवता बनते हो। ये पढ़ाई है ही मनुष्य से देवता बनने की। जो पढ़ाई बाप ही बैठ समझाते हैं। और यहां तो सभी मनुष्य ही मनुष्य हैं। कहां? बाप के सामने जो भी बैठे हैं वो सब मनुष्य ही मनुष्य हैं। और देवताएं तो अभी कोई है ही नहीं। देवताएं इस पतित सृष्टि पर आ भी नहीं सकते। जो टीचर बनकर के पढ़ावे, ये तो बाप ही है जो मनुष्यों को देवता बनाता है। तो देखो बाप कैसे आते हैं। गायन भी है, परमपिता परमात्मा कोई रथ लेते हैं, परंतु ये पूरा दिखाते नहीं है कि कौन सा रथ लेते हैं। त्रिमूर्ति का राज भी कोई समझते नहीं, ऐसे ही कह देते हैं त्रिमूर्ति शिव। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता हूं, शंकर द्वारा विनाश कराता हूं, और लास्ट में विष्णु द्वारा पालना। शंकर को बीच में क्यों रख दिया है? नहीं, बड़ा है तो पहले रखना चाहिए। क्योंकि स्थापना प्रत्यक्ष ही तब होगी जबकि पुरानी दुनिया का विनाश हो जाए। जब तक पुरानी दुनिया का विनाश नहीं हुआ है तब तक पालना नहीं हो सकती। तो अब बताओ मैं कौन हूं? परमात्मा अर्थात परमात्मा हूं। तो जो है सो अपना परिचय तो देंगे। क्या परिचय दिया है? परम आत्मा अर्थात परमात्मा हूं। क्या परिचय हुआ?
परिचय हुआ कि आत्माओं के बीच में मैं परम पार्टधारी हूं। किससे भेंट की? और आत्माओं के बीच में परम पार्ट बजाने वाला मैं हूं। तो जो हूं सो परिचय दूंगा। इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है। ये तो कहते ही नहीं है कि मैं परमात्मा हूं। कौन? ये ब्रह्मा नहीं कहते हैं कि मैं परमात्मा हूं। ये समझ की बात है। जो परमात्मा नहीं है वो इस दुनिया में बैठ के कहते रहे शिवोहम, और ये तो परमात्मा है ही नहीं। इनका तो नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा पतित को कहा जाता है। दाढ़ी मूछ है ना, दाढ़ी मूछ तो भिखारियों को होती है। तो ये समझ की बातें हैं। विष्णु और शंकर की पूजा होती है, ब्रह्मा की तो पूजा होती नहीं। मंदिर भी नहीं है, मूर्तियां भी नहीं है। तो देखो ये परमात्मा के महावाक्य हैं। सभी आत्माओं का एक बाप है। उनको बाप और इनको दादा कहा जाता है। इनको, इसको नहीं कहा, इसको कहा, इनको। इनको का क्या मतलब है? दोनों कौन? हाँ, राम को कैसे दादा कहा जाता है? कृष्ण को दादा कहेंगे, राम को कैसे दादा कहेंगे? हाँ? वो भी तो शिव का बच्चा है। अच्छा, शिव का बच्चा है तो दादा कैसे कहेंगे? हाँ, बाप आत्माओं का सिर्फ एक है। आत्माओं के दो बाप नहीं हो सकते। बाकी सब आत्मा आत्मा भाई भाई, आत्मा आत्मा भाई भाई तो हैं, परंतु उनमें भी कोई बड़ा पुरुषार्थी भाई होगा ना। तो जो बड़ा पुरुषार्थी है वो क्या हुआ? वो दादा हो गया। तो इनको माने इन दोनों को दादा कहा जाता है। उसमें भी यह भाग्यशाली रथ है। किसके लिए बोला है? किसके लिए बोला भाग्यशाली रथ? राम वाली आत्मा के लिए बोला। क्यों? राम वाली आत्मा ने चैन की बंसी बजा के पुरुषार्थ किया, या कृष्ण वाली आत्मा ने चैन की बंसी बजा के पुरुषार्थ किया? कौन सा रथ अच्छा पुरुषार्थी हुआ है? अरे चैन की बंसी बजा करके पुरुषार्थ पूरा किसने किया? कृष्ण वाली आत्मा ने पुरुषार्थ पूरा कर लिया। पुरुषार्थ तो पूरा किया नहीं। उन्होंने जो भी पुरुषार्थ किया वो सतयुग की दुनिया के लिए किया। सतयुग में देवताएं ऊंचे ते ऊंचे होते हैं, या संगम युग में तुम बच्चे ऊंचे ते ऊंचे पार्ट बजाते हो? संगम युग में तुम बच्चे ऊंचे ते ऊंचे पार्ट बजाते हो। सतयुग में तो ये महाराजा तो बनेगा लेकिन विश्व का महाराजा नहीं बनेगा। और तुम तो संगम युग में ही विश्व महाराजन बनते हो। तो ऊंच पार्टी किसका हुआ?
है? जरूर कहेंगे ऊंच पाठ उसका हुआ जो भगवान से डायरेक्ट वर्षा लेता है। तो यह भाग्यशाली रथ है। माने जब यह कहा तो ब्रह्मा के शरीर की तरफ इशारा नहीं किया, रथ की तरफ विशेषता बताई कि यह रथ ही है जिस रथ में प्रवेश करके मैं नई दुनिया की स्थापना का कार्य पूरा करता हूं। इनका नाम रखा है ब्रह्मा। इनसे क्या रचना होती है? ब्राह्मणों की रचना होती है। एक होते हैं कच्चे ब्राह्मण और दूसरे होते हैं पक्के ब्राह्मण। तो कच्चे ब्राह्मणों की रचना किसके द्वारा? ब्रह्मा तो दोनों ही है। दादा लेखराज इनके द्वारा कच्चे ब्राह्मण, पक्के नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी इनके द्वारा ब्राह्मण बनते हैं ये शरीर छोड़ जाते हैं बीच में, तो इनके फॉलोअर्स भी बीच में ही शरीर छोड़ जाते हैं, अपना पूरा पक्का पुरुषार्थ नहीं कर पाते। हाँ, कहेंगे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे गए। अब ब्राह्मण कौन सी कुरी के रचे गए ये नहीं बताते हैं। आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा था। ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा वो एक का ही नाम है। नाम तो है ना, प्रजा का पिता, अर्थात प्रजा का पिता अर्थात कितनी है प्रजा? 500-700 करोड़। जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब का पिता। इसलिए मुरली में बोला फादर है तो फादर जरूर चाहिए। फादर हो और फादर मिले ही नहीं, वो फादर कैसे ठहरा? तो ब्रह्मा को फादर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि 500 करोड़ आत्माओं से तो वो मिल ही नहीं पाते। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं समझें कि यही आदम है, यही एडम है, यही सृष्टि का पहला पुरुष है। तो प्रजा अभी है, प्रजा का पिता भी अभी चाहिए। अभी कौन सी प्रजा? प्रजापिता ब्रह्मा शरीरधारी है तो बच्चे भी शरीरधारी है। शरीरधारियों को अडॉप्ट किया जाता है। शिव बाबा समझाते हैं मैं अडॉप्ट नहीं करता हूं। क्या? कौन समझाते हैं? शिव बाबा। किसको कहा जाता है? निराकार और साकार के मेल को शिव बाबा कहा जाता है। वो कहते हैं मैं अडॉप्ट नहीं करता हूं। है? जब एडॉप्शन होती है तो बच्चा किसकी गोद में जाता है? मां की गोद में जाता है। तुम सभी आत्माएं तो सदैव मेरे बच्चे हो। सभी आत्माएं मेरे बच्चे हो और सदैव बच्चे हो। मैं तुमको अपना बच्चा बनाता नहीं हूं। मैं तो तुम आत्माओं का अनादि अविनाशी बाप हूं। तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर भी एक ही बात कहते हैं, अपन को आत्मा समझो। तुम पुरानी दुनिया का सन्यास
बुद्धि से करते हो। प्रैक्टिकल शरीर से संन्यास करने की बात नहीं है। ये तो जानते हैं सभी वापस जाएंगे। इस दुनिया में तो कोई को रहना नहीं है। ऐसे भी नहीं है कि संन्यास करके कोई जंगल में जाना है। नहीं, तुमको जंगल में जाने की कोई दरकार नहीं। तुम तो समझते हो ये सारी दुनिया ही जंगल है कांटों का। तो हम सारी दुनिया का संन्यास करके अपने स्वीट होम घर में चले जाएंगे। इसलिए कोई भी चीज याद ना आवे सिवाय एक बाप के। 60 वर्ष की आयु होती है तो फिर बस वाणी से परे चले जाएंगे। वानप्रस्थ जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। वास्तव में उन 63 जन्म में कोई वानप्रस्थ होता नहीं है। होता है क्यों? वहां 63 जन्म में वानप्रस्थी नहीं होते रहे। 60 वर्ष के बाद घर बार से मोह ममता त्यागने का पुरुषार्थ नहीं करते रहे है? नहीं करते रहे। अपने तरीके से पुरुषार्थ तो किया, लेकिन वाणी से परे कोई गया नहीं। वाणी से परे जाना अर्थात इस देह से ही परे जाना। वाणी निकलती कहां से है? देह से निकलती है। वाणी देह से कनेक्टेड है। देह नहीं तो वाणी नहीं। तो देह से जब हम परे चले जाते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तो हमें वाणी चलाने की दरकार रहती ही नहीं। संकल्प किया और काम संपन्न हुआ। जैसे कि संकल्प सिद्धि मिल जाती है, उसको कहेंगे वानप्रस्थ अवस्था। तो ये वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तुम्हारी तो सब बेहद की बातें हैं। वो समझते हैं कि हम बोलना बंद कर देंगे तो वानप्रस्थी हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है। अंदर से मन बोलता रहेगा। ये वानप्रस्थ की बात वास्तव में अभी संगम युग की है। प्रैक्टिकल में वानप्रस्थी तुम बनते हो। भक्ति मार्ग में तो किसी को वानप्रस्थ अवस्था का पता ही नहीं है। कह देते हैं वानप्रस्थी, पार निर्वाण गया। तो पार निर्वाण कोई जाता है क्या? परम धाम में तो वाणी होती ही नहीं। वानप्रस्थ का कोई अर्थ भी नहीं बता सकते। वाणी से परे मूल वतन को कहेंगे, जहां सभी आत्माएं मूल रूप में निवास करती हैं। उस वतन को ब्रह्मांड कहा जाता है। तो तुम बच्चों की अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सभी को अपने निर्वाण धाम जाना है। वो आत्माओं का घर है। शास्त्रों में तो दिखाते हैं कि आत्मा अंगुष्ठे मिसल है। फिर कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो क्या समझे? अंगुष्ठे मिसल को ही याद करते हैं। स्टार को याद कैसे करें? अच्छा, स्टार की पूजा कैसे करेंगे? तो
आत्मा का रूप शालिग्राम मिसल बनाई दिया है। बाप समझाते हैं कि तुम देह अभिमान में जब आते हो तो पुजारी बन जाते हो। अपने स्वरूप की ही पूजा करने लग पड़ते हो। शालिग्राम की पूजा करते हैं ना, भक्ति का समय शुरू होता है, उसको भक्ति कल्ट कहा जाता है। तो देखो, ज्ञान कल्ट अलग है और भक्ति कल्ट अलग है। ये ज्ञान और भक्ति इकट्ठी नहीं हो सकती। दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन को सुख और रात को दुख कहा जाता है। अंधियारी रात कहते हैं ना, प्रजापिता ब्रह्मा का दिन, प्रजापिता ब्रह्मा की रात। 22/11/68 की वाणी का 3रा पेज। तो प्रजा और ब्रह्मा जरूर दोनों इकट्ठे होंगे, या तो रात में होंगे या तो दिन में होंगे। अभी तुम समझते हो कि ब्राह्मण ही आधा कल्प सुख भोगते हैं, फिर आधा कल्प दुख भोगते हैं। ये क्या बात? और आत्माएं नहीं भोगती हैं? और आत्माएं आधा आधा सुख दुख नहीं भोगती। और आत्माएं पूरा पक्का ब्राह्मण बनती ही नहीं। तुम पक्के ब्राह्मण बनते हो तो ऑलराउंड पार्ट बजाते हो। तो तुम्हारे लिए ये गायन है, आधा दिन आधी रात। बुद्धि से समझने की बातें हैं ना, ये भी तुम जानते हो। कोई सभी बाप को याद नहीं करते हैं। अगर सभी बाप को याद करते हो एक जैसा, तो वर्षा भी, सुख का वर्षा भी एक जैसा मिले। तो फिर बाप खुद समझाते हैं, अपन को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम पावन बन जावेंगे। और ये पैगाम सभी को पहुंचाना है, यही सर्विस करनी है। जो सर्विस नहीं करते हैं वो सुखदाई फूल नहीं ठहरे, दुखदाई कांटे के कांटे ही रह जाते हैं। समझा जाता है कि सर्विस नहीं करते हैं तो क्या करते होंगे? डिसर्विस ही करते होंगे। तो सर्विस करनी है। बागवान बगीचे में आवेंगे तो उनको ऐसे फूल चाहिए जो सर्विसेबल हो। सर्विसेबल बच्चों पर ही नजर जावेगी, क्योंकि बहुतों का कल्याण करते हैं। जिनको देह अभिमान है वो खुद भी समझते हैं हमारे में तो देह अभिमान है, देह की ही चटक पड़ी रहती है। तो उन पर नजर नहीं जावेगी। समझेंगे हम तो फूल नहीं हैं, हम तो कांटे हैं। बाबा के सामने तो अच्छे अच्छे फूल बैठे होने चाहिए, तो बाप की उन पर नजर जावे, उनका डांस भी अच्छा लगेगा।
बाबा ने डांसिंग गर्ल का मिसाल दिया। स्कूल में भी टीचर जानते हैं कौन नंबर 1, कौन नंबर 2, कौन नंबर 3। तो बाबा की अटेंशन सर्विस करने वालों पर जाती है और वो सर्विसेबल बच्चे दिल पर भी चढ़ते हैं। डिस सर्विस करने वाले थोड़े ही दिल पर चढ़ेंगे। तो बाप पहली पहली मुख्य बात समझाते हैं, अपन को आत्मा समझो तो तुम्हारी याद ठहर जाएगी। आत्मा अभिमानी नहीं बनते हैं तो याद ठहरती नहीं है। देह अभिमान होगा तो बाप की याद ठहरेगी नहीं। लौकिक संबंधियों की तरफ, धंधाधोरी की तरफ बुद्धि भागती रहेगी। देह ही अभिमानी होने से पारलौकिक बाप ही याद आवेगा। तो बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। अपन को आत्मा समझना, इसमें मेहनत है। 63 जन्म की रग पड़ी हुई है। किस बात की? देह को याद करने की। एकांत चाहिए। काहे के लिए? अपन को आत्मा समझ बैठने के लिए एकांत चाहिए। 7 रोज की भट्ठी, ये कोर्स बहुत कड़ा है। कैसा? कैसे कड़ा है? सारी दुनिया भूल जाए, बाहर की दुनिया का कुछ भी याद भी ना आवे। कोई को चिट्ठी भी न लिखे, चिट्ठी लिखने की बात ही दिल में ना आवे। कोई को फोनबाजी भी न करे। बाहर का खाना पीना सब बंद। इसलिए कहा जाता है कि घर में रह करके आत्म की स्थिति बनाने की पक्की पक्की प्रैक्टिस करो। भक्ति के लिए भक्त लोग अलग कोठरी बनाए देते हैं। अंदर ही अंदर कोठरी में बैठ करके माला सिमरते हैं। तो इस याद की यात्रा में भी तुम बच्चों को एकांत चाहिए। एक बाप को ही याद करना है और इसमें कुछ जबान भी चलाने की दरकार नहीं है। इस याद के अभ्यास में बहुत फुर्सत चाहिए। भक्तों को भी फुर्सत होती है तो बैठ करके अभ्यास करते हैं। सन्यासी भाग करके जंगल में जाते हैं, ब्रह्म को याद करते हैं। वहां जाकर पवित्र रहते थे, विकारों का सन्यास करते थे। उनका तो मार्ग ही ऐसा था। इन सन्यासियों ने शुरू में जब सतो प्रधान थे तो भारत की बहुत सेवा की थी। अभी तो वो भी बिगड़ गए हैं। तमो प्रधान होने के कारण वापस होकर के घर लौट आए। मनुष्यों की कितनी अंधश्रद्धा होती है। जिन स्त्रियों को वो विधवा बनाए देते हैं, फिर जब वो रजो तमो में आते हैं तो वो ही स्त्रियां उन्हों को अपना गुरु बनाए, उन्हों की बैठ पूजा करती है। घर से बाप चला जाता है तो सभी घर वाले उदास हो जाते हैं, क्योंकि बाप तो क्रिएटर होता है। ये तो बेहद का क्रिएटर है। प्रजापिता ब्रह्मा बेहद का ठहरा ना। एडाप्ट करते हैं। क्रिएटर साकार चाहिए या निराकार चाहिए? क्रिएटर तो जरूर साकार होता है। तो शिव बाबा एडाप्ट नहीं करते हैं।
शिव बाबा के तो आत्मा रूपी बच्चे सदैव हैं ही है। तुम कहेंगे शिव बाबा के हम बच्चे अनादि विनाशी आत्माएं हैं, और आत्माएं तो रहती हैं ब्रह्म महत तत्व में, तुमको अडॉप्ट किया गया है। तो हर एक बात अच्छी रीति समझने की है, और बाप रोज रोज बच्चों को समझाते रहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हमें आपकी याद ठहरती नहीं है, तो बाप कहते हैं इसमें थोड़ा समय निकालना चाहिए। कोई कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी धंधाधोरी में इतने रमे रहते हैं कि समय बिल्कुल दे ही नहीं सकते। तो बताओ बुद्धि में याद की यात्रा ठहरेगी कैसे? तो बाप समझाते हैं मूल बात ये है अपन को आत्मा समझने की। मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मैं आत्मा हूं, यह अच्छा अभ्यास करना है। शिव बाबा का बच्चा हूं, ये बात बुद्धि में आवे तो भी मन मन अनुभव हो गया। इसमें मेहनत चाहिए, बाकी आशीर्वाद आदि की कोई बात नहीं है। पढ़ाई में कोई आशीर्वाद चलती है क्या? इसमें कृपा व आशीर्वाद नहीं चलती। बताओ मैं तुम्हारे ऊपर कब हाथ रखता हूं क्या? मैं तो नहीं रखता। फिर माताएं हाथ पकड़ करके अपने सर के ऊपर रखवा लेती है। अब इस हाथ की तो बात ही नहीं है। तुम जानते हो हम वेद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, अमर भव, आयुष्मान भव, इसमें सभी आशीर्वाद आ जाते हैं, क्योंकि तुम वहां 21 जन्म के लिए फुल एज पाते हो। वहां कब तुम्हारी अकाली मृत्यु नहीं होगी। ये वर्षा कोई भी साधु संत आदि तुमको नहीं दे सकते। वो कह देते हैं पुत्रवान भव, तो मनुष्य समझते हैं कि उनकी कृपा से बच्चा पैदा हो गया। कृपा से कोई बच्चा पैदा होता है क्या? ये तो पूर्व जन्म का हिसाब किताब है। अच्छा हिसाब किताब है तो बच्चा जन्म लेता है, हिसाब किताब खराब बन जाता है तो बच्चा मर पड़ता है। जिसको बच्चा नहीं होगा वो जाकर के उन साधु सन्यासियों के शिष्य बनेंगे। अब कर्म गति का कोई को ज्ञान तो कुछ है नहीं। भक्ति में ये सभी बातें चलती हैं। ज्ञान तो तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, जबकि बाप बैठ तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। ये अव्यभिचारी ज्ञान है। इस अव्यभिचारी ज्ञान की आधा कल्प प्रारब्ध चलती है, फिर अज्ञान शुरू होता है। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। तो हरेक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। भक्ति माना है, भक्ति माना भागते रहो, बुद्धि को कहीं ठिकाना मिलता ही नहीं। और ज्ञान, ज्ञान माने जानना। जान लिया, पहचान लिया तो भागने करने की दरकार होनी नहीं चाहिए। तो इस ज्ञान में बहुत अच्छे कैरेक्टर्स चाहिए। ये तो रूहानी टीचर है, इनसे कुछ करेंगे तो अवस्था एकदम गिर पड़ेगी। 22/11/68 की वाणी का चौथा पेज। अपन को आप ही
घाटा डालते रहेंगे, पद बिल्कुल भ्रष्ट हो जाएगा। तमो प्रधान से अभी सतो प्रधान बनना है, नहीं बनेंगे तो बताओ नतीजा क्या होगा? फिर तो रह जाएंगे, कल्प कल्पांतर के लिए रह जाएंगे, तमो प्रधान के तमो प्रधान ही रह जाएंगे। आप ही अपन को स्थापित कर देंगे, फिर सजा के लायक बन जाते हैं। क्योंकि पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो जरूर नापास हो जाएंगे, नहीं पढ़ते हैं, दैवी गुण नहीं धारण करते हैं तो अपना ही नुकसान कर देते हैं। तो समझो कि सतो प्रधान कदाचित नहीं बन सकेंगे और सजाएं भी बहुत खानी पड़ेंगी। कोई डिससर्विस करते हैं तो ना अपना ना दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। बहुत बच्चे हैं जो बहुतों का कल्याण करते हैं, यज्ञ की कितनी मदद करते हैं, बल ज्ञान न भी है, किसको समझा ही नहीं सकते हैं, परंतु कोई बच्चों का दिल बड़ा साफ है। जो कुछ कमाते हैं कहते हैं शिव बाबा ये सभी कुछ आपका है। बाबा भी कहते हैं 60 वर्ष की तुम्हारी कमाई है, अभी तुम वानप्रस्थ ले लो, अब ये स्थूल कमाई छोड़ दो, बाप को याद करो। याद की यात्रा अब तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी सृष्टि को पवित्र बनाना है। धंधा आज अब सभी छोड़ दो, अब 60 वर्ष तुम्हारे पूरे हुए, वानप्रस्थ अवस्था हुई, तो जानते हो कि बाप ने भी तो 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश किया है ना। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आकर के प्रवेश करता हूं और फिर तुमको शिक्षा दे रहा हूं। इस शिक्षा को समझने में बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए, जरा भी देह अभिमान न रहे, बड़ी मीठी अवस्था चाहिए। फट से फिटैत नहीं होना है। जो डिससर्विस करते हैं वो तो अपना ही नुकसान कर देते हैं, अपनी भी डिससर्विस करते हैं तो औरों की भी करते हैं। हर बात में समझ चाहिए। तुम जानते हो हम कैसे देवी देवताएं थे, अभी फिर बन रहे हैं, कल्प कल्प हम ही बनते हैं। अभी जो जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वो बनेंगे। लिखते हैं बाबा ये ज्ञान तो लेते ही नहीं है और ये सारे घर परिवार में डिससर्विस करते रहते हैं। तो देखो डिससर्विस करने वाले कितने निकल पड़ते हैं। कुछ थोड़ा ही उनसे कह दो तो कहेंगे मैं डिससर्विस करता हूं। मैं कोई डिससर्विस नहीं करता हूं, मैं तो कहता हूं ये सब गपोड़े सुनाते हैं। अभी देखना धमकी देते हैं, अभी देखना हम क्या क्या करता हूं। बाप कहते हैं ये धमकी आदि देना कोई नई बात नहीं है, कल्प कल्प तुम ऐसे अपना पद भ्रष्ट करते रहे हो। बाकी स्थापना तो हो ही जाने की है। गुस्से में आते हैं तो फिर कह देते हैं कि देखना हम क्या करते हैं। इनसे भी ऐसे करते हैं, कितनी ग्लानि कराते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये किसकी दरबार है। ऐसे ऐसे बोलने वालों की अवस्था फिर और ही ढरक जाती है, 100 गुना दंड पड़ जाता है। ऐसों को आकर के फिर सभी भूत लग जाते हैं कि जन्म जन्मांतर के तो 5 भूत मनुष्यों में लगे हुए हैं। ऐसे ऐसे बोलने से उनकी अवस्था और ही डावाडोल कर देते हैं। फिर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, बहुत डिससर्विस करते हैं, एकदम गिर पड़ते हैं।
तो 100 गुना दंड पड़ जाता है, बहुत सजाएं खाते हैं। नहीं तो इस ज्ञान में बहुत मीठा, बहुत रमणीक होना चाहिए। बाप कितना कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों अपना कल्याण करो, अपने को आत्मा समझो। पहले नंबर की अवज्ञा करते हैं बेहद के बाप की। जब बिगड़ते हैं तो एक व्यापी बाप को क्या बना देते हैं, सर्वव्यापी बना देते हैं। कुत्ते बिल्लों से बैठ शिक्षा लेते हैं, ठिक्कर बित्तर में भगवान समझ लेते हैं। कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, परशुराम अवतार, क्या क्या बोलते रहते हैं। शिव बाबा कोई के तन में प्रवेश कर तलवार से मारते होंगे क्या? ये सभी नॉनसेंस की बातें हैं। नॉनसेंस बकते बकते तमो प्रधान बन जाते हैं। तुम बच्चों को भी पुरुषार्थ करना है। पहली पहली बात है, अपन को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनना है और सदैव याद की यात्रा पर रहना है। याद की यात्रा से ही जाना है। आत्मा सभी से फास्ट रॉकेट है कितनी छोटी, परंतु सभी से तीखी जाती है। इतना तीखा रॉकेट कोई होता नहीं है। सेकंड में आत्मा एक शरीर से निकल दूसरे गर्भ में कहां से कहां जाकर प्रवेश करती है, चाहे विलायत में ही क्यों न हो, चाहे कहां भी हो, एक सेकंड में आत्मा प्रवेश करेगी। इन बातों का मनुष्यों को तो पता ही नहीं है। आत्मा को तो सारा पाठ मिला हुआ है। आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है। 84 जन्मों का पाठ इतनी छोटी सी आत्मा में भरा हुआ है। तो तुम बच्चे कितने बड़े हो गए हो। अभी तुमको अपने बड़प्पन याद आना चाहिए कि हमको भगवान बैठ पढ़ाते हैं, तो बहुत पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम जानते हो कि पाप आत्माओं को ही बाप आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं। और ये नॉलेज सिर्फ अभी ही मिलती है जबकि भगवान बैठ पढ़ाते हैं। मनुष्यों को तो ये पता ही नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण कह देते हैं भगवान सर्वव्यापी। बाप आकर के आश्रित स्वभाव के पतित मनुष्यों को दैवी स्वभाव वाला देवता बनाते हैं। तो हरेक अपने दिल से पूछे कि हम कहां तक दैवी गुण धारण किए हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते।